एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर भौतिक शास्त्र के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पेपर बताया जा रहा है। और आप सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि मेरे द्वारा यहाँ पर जितने भी सेट पेपर बताए जाएंगे वो 100% माय डियर फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पर प्रश्न बताए जाएंगे। इसलिए आप उन सभी प्रश्नों को जरूर याद करें, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ही नहीं रहना है। और आप जानते हैं कि रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जो कि 100% मोस्ट के तौर पर होते हैं और परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। यानी कि सेट ए से लेके तो सेट डी तक अगर आप देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका 99% पेपर आपका इन 4 सेट पेपर से बन जाएगा। तो आपको चारों सेट को अच्छे से देखना है। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। पूरा पेपर ध्यान से आपको देखना है। ये 70 नंबर का आपका पेपर आएगा जिसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें लिखना रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, धारा घनत्व का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सेकंड लिखना है। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया गया है पाई/2 ये करेक्ट आंसर करना है। पढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए ही प्रयास और मेहनत में करूँगा बिल्कुल दिल से, और आपको भी पढ़ना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मुंबई। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 0.72 EV। क्या लिखना है, 0.72 EV। आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस उपकरण का उपयोग दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है। यानी कि उस उपकरण का नाम बताना है जिसका उपयोग दिष्ट कार्य के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा संधि डायोड। ठीक है, संधि डायोड विल बी करेक्ट आंसर। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी की होती है। तो वो कितनी होती है, तो याद रखना है दूरी से कम होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि दिया गया है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है अगर वाकई ही आप रुक जाना नहीं परीक्षा में पास होना चाहते हैं। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध होता है, तो वो कितना होता है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा 0। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वह भी 0 होती है। तो इसमें भी 0 लिखना है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो किसकी होती है, गामा किरणों की। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गामा किरणें होती है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कितने कोटि की होती है। तो 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10⁻14 हर्ट्ज लिखना है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, इसमें सदिश राशि लिखना है। शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है। तो सुग्राहिता कम हो जाती है। इसमें आपको क्या लिखना है, सुग्राहिता लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं, और बिल्कुल आपको वो चारों सेट पेपर बता दूंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी। तो ये गलत होगा। नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। ये सत्य लिखना है। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ होता है। ये गलत होगा। डिब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये भी गलत। परमाणु एक धनात्मक कण होता है। ये सत्य लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में दिया गया है आपको, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सत्य होगा। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। ये गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर देना है।
देहली आवृत्ति क्या है, तो देहली आवृत्ति में आपको क्या लिख कर आना है, और प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो इन दोनों के आंसर में बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा, देहली आवृत्ति में लिख कर आना है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर लिख कर आना है। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो क्या लिखना है, जब प्रकाश की किरणें किसी तीक्ष्ण अवरोध के किनारों से टकराती है या किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है तो वे अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित होकर छाया क्षेत्र में मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। वहीं अगला क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देखें, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो इसमें आपको क्या लिखना है, डायोप्टर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्या लिखना है, दक्षिण ध्रुव से तो उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है, ये आप लिखेंगे। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं और अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, विकिरण की ऊर्जा पर आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। देखिएगा, इसमें कहा गया था कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो लिखना है धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर इसे वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो पहले का आंसर ये हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखना है ताप बढ़ने पर धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कम हो जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये आपका अगला था कि विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो इसमें क्या लिखना था, विकिरण की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति वी के समानुपाती होती है, जैसे ई बराबर एच वी द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें आप ये करेक्ट आंसर करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है। अब जैसे कि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो आंसर बताऊंगा मैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, डी ब्रागली द्रव्य तरंग क्या होती है। तो इन सभी के आंसर आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। देखिएगा, आंसर आ चुके हैं 2 नंबर में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन का समीकरण क्या है। तो लिखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को विद्युत प्रभाव यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। और ये जो समीकरण है आप स्क्रीन के सामने देखेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो ये आपको लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इतना ही लिख कर आना है। डी ब्रागली द्रव्य तरंगे और समीकरण बताना था। तो लिखना है डी ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के साथ एक तरंग संबंध होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रागली तरंगे कहा जाता है। और समीकरण आपको लिखना है लैम्डा बराबर एच बटा पी बराबर एच बटा एम यू। ये आप करेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका दूसरा कि बोर मॉडल की 2 परिकल्पनाएं क्या है। तो एक होती है कक्षा की परिकल्पना और दूसरी होती है कोणीय संवेग का प्रमात्रीकरण। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला अथवा में क्वेश्चन था कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो इसमें लिखना है परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में अपने प्रसिद्ध स्वर्णपन्नी प्रयोग अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा की थी। आरेख में लिखना है एक नाभिकीय मॉडल में केंद्र में एक छोटा धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विशाल खाली स्थान में चक्कर लगाते हैं। तो इतना लिख कर आना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है। समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन की कोई 2 समस्थानिक को लिखिए। संभारिक किसे कहते हैं, तो इनके भी आंसर ध्यान से देखना है। देखिएगा, समस्थानिक में लिख कर आना है आपको कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। हाइड्रोजन के 2 जो समस्थानिक है वो कौन से हैं, प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है। स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको इतना। इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संभारिक किसे कहते हैं। तो संभारिक का भी आंसर आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। परिभाषा ये संभारिक की है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ और क्वेश्चन जो बच रहे हैं मैं आप सभी छात्रों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे फ्रेंड्स, 100% आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। 4 से 5 सेट पेपर अगर आप देखते हैं तो पूरा पेपर 4 से 5 सेट पेपर से बनेगा। यही मेरा आपसे कहना है कि रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहना
अच्छे से प्रयास मेहनत करना, सेल्फ स्टडी करना जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।